एग्जैक्टली, पेशेंस बहुत है। आई टेल यू थ्री हम्म, थिंग्स, गोल्डन रूल्स दिमाग में डालने का। पेशेंस पेशेंस देता है ना, उसी के ऊपर जाते हैं। हाँ। मैं तो बोलता हूँ स्टॉक ब्रोकर 100% भाई। रिच टू बिकम अ रिच यू शुड बी इन्वेस्टर, ठीक है। मुझे ना एक बोनस चीज बतानी है लोगों को। हाँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पहले पॉडकास्ट को आपने बहुत अच्छा सहारा दिया। आज का मेरा ये सेकंड पॉडकास्ट है। यहाँ पे हम बेसिकली मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, पैसों के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अपने जैसे लोगों को बुलाते हैं, जहाँ पे हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करा है। लाइक वो इक्विटीज को कैसे देखते हैं, वो डेट को कैसे देखते हैं, वो अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे देखते हैं। सो इन सब चीजों को देख के एक मेरे फ्रेंड है जो उन्होंने मेरे को एक इंटर्नशिप पे लगाया था, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट एंड फॉरेन इक्विटीज के बारे में एंड फॉरेन करेंसी मार्केट्स के बारे में मैंने काफी चीजें जानकारी ली थी। सो मैं वेलकम करता हूँ रोहित सिंह का। सो हाय रोहित। हे हाय। हाय केशव, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम गुड, तुम आई एम कैसे हो? गुड। आई एम गुड। Alright. सो आज का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में यार बहुत मजा आएगा, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय द वे अरे गाइस, व्हाई नॉट, श्योर। CFP level 1 and he's passionate about stock market very much. Like after 12th class only he started investing in stock markets. So थैंक्स या यार बहुत अच्छा मजा आएगा आज रोहित बात करने में। श्योर, व्हाई नॉट यार। मुझे भी बहुत मजा आएगा तुमसे बात करने को, और जो जो मुझे पता है आई ट्राई टू टेल यू गाइस, एंड दैट वुड बी मच फन टू शेयर माय नॉलेज। या सो रोहित, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे। लाइक आपने कैसे स्टार्ट करा, 12th के बाद आपको कैसे गाइडेंस मिली कि आप स्टॉक मार्केट में आओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या इक्विटीज में आओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो? क्योंकि 12th के बाद तो यार हमें यही नहीं पता होता कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। इन्वेस्टिंग तो बहुत दूर की बात होती है। करेक्ट। सो आई टेल यू, मैंने अपनी जर्नी में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, केवी में था, 12th पास किया था। आई वाज जस्ट नल, कॉमर्स लिया था। वी वर नोइंग इट्स ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको पता था चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है जॉब, उसके आगे पता है तो बीकॉम बीबीए ये सब करो। बट मेरी जर्नी टोटली चेंज जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया। आई मेट माई फ्रेंड्स, बिकॉज वहाँ पे मेरे जितने दोस्त थे वो सब लोग इंटरेस्टेड थे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। सो मुझे शेयर्स मार्केट के बारे में वी हैव लर्नड इन 12th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट भी था, लाइक टू स्टडी व्हाट इज शेयर मार्केट एंड ऑल, कैसे हम लोग, दैट्स इन अकाउंट्स, ओके, बेसिकली। तो फिर हम लोग, मैं जब कॉलेज में आया तो मैंने देखा कि यार ये तो मतलब दे आर मेकिंग अर्निंग मनी, और ये कैसे है, लाइक सो आई मेरा इंटरेस्ट जागने लग गया कि लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई विथ कुछ पैसे जो शुरू करते हैं, एंड आई स्टार्ट लाइक सी व्हाट हैपेंस। तो मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई। देन आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वो लोग घुस गए, वो लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, दे जस्ट टॉक अबाउट इट। एंड आई थिंक आई कंप्लीटेड माय 12th आफ्टर 2 or 3 months। मैंने आई गेस अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था, और आई वाज इनटू डीमैट अकाउंट। और फिर हमारा एक गेम आया था इन दी कॉलेज, दैट इज आईसीआईसीआई डायरेक्ट कंपनी, उन लोग ने स्टॉक ब्रोकर ने शुरू किया था गेम आके स्टॉक मार्केट के ऊपर, एंड आई वाज द विनर फ्रॉम द कॉलेज, ओके। I was a college round and we went for the nationals, and I guess I got in 34th position. तब उस टाइम बहुत रिस्की था, because वहाँ पर जितने players थे that was from IIM, finance कर रहे थे वो लोग, they were like MBA finance people, so they were doing in that, and उससे हम लोगों ने फिर भी compete किया, क्या करे भाई। It was learning stage and that's how it started. यार आपकी काफी अच्छी जर्नी है। लाइक मतलब टॉपर से आए और आप 34th रैंक, वो भी जहाँ पे आप IITs IIMs के compete कर रहे हो सर। इट्स लाइक यार ग्रेट, ह्यूज। Exactly. मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, because I think we got around 10 lakhs ऐसा वर्चुअल मनी था वो, क्योंकि वो लोग असली पैसे तो देंगे नहीं। So I made it from 10 lakhs, I made it around 45 lakhs within 10 days. Okay. Yeah, that's what in the college round, and we went to nationals, so where we got around 25 lakhs, and तब मैंने I think around 80 or 75 lakhs इतना बनाया था. That's what my income, because it was virtually and we were investing like blindly. Invest करना है, हमारे पैसे तो नहीं है भाई. It's virtually, so we have to कर सकते हैं आराम से. So ये रोहित, ये आपने बताया कि like 25 लाख से 75-80 लाख तो बनाए, तो उस टाइम पे आपने स्टॉक पिकिंग कैसे करी? लाइक
कुछ तो देखा होगा, क्योंकि ऐसे अगर हम ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में डाल देंगे तो इतना तो पैसा नहीं बनता। या करेक्ट करेक्ट, मैंने ये देखा था क्योंकि मैं उस टाइम में ट्रेंड्स देखते थे हम लोग। क्या है लाइक वी डिसाइडेड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्टॉक्स, सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गाइड मी। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि उनके जो डैडी थे, दे वर आल्सो इन इन्वेस्टर्स, ऑलराइट। ओके। वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। दैट्स हाउ वी कॉल्ड इट, अगर इफ योर फैमिली नोज इन्वेस्टिंग, सो इट्स बेटर देन योर अपकमिंग जनरेशन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके, सो उनके डैडी मुझे आके बताते थे कि ये स्टॉक है, दिस इज हाउ यू पिक द स्टॉक, विल टॉक अबाउट लेटर, बट आई टेल यू, तब हम लोग ट्रेंड चूज करते थे कि अगर ये स्टॉक बहुत डिमांड में चल रहा है, मार्केट पे चल रहा है एंड इट्स हाई, सो उस हिसाब से हम लोग स्टॉक पिक करते थे कि सब लोग इस स्टॉक को ज्यादा चूज कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं, लोग उसकी चीजें यूज कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट पिकिंग दिस स्टॉक एंड गो फर्दर। और वो बहुत कमाल करता था, सो आई हैव डन इट दैट। मुझे सबसे ज्यादा फायदा मारुति सुजुकी में हुआ था। That gave me a huge, because that time it was like around 7 to 8K something चल रहा था, उसी पे virtual money से we traded और heavy profit I got it, so that's how we choose. Okay, so technical analysis and trends and all वो देख के आप करते थे सारा? Bro, technical analysis इतनी जल्दी पढ़ने में नहीं आया क्योंकि we were just pass out from 12th standard and technical analysis इतनी जल्दी तो सीख नहीं पाता कोई भी। वो तो धीरे धीरे आया, पर इट्स जस्ट हियरिंग। मतलब तुम जब पहले घुसते हो मार्केट में तो तुमको सुनाई देता है, अच्छा ये स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक चल रहा है, अच्छा वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो वो दिमाग में आ जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। फंडामेंटल्स तो हम लोग कर सकते हैं, पढ़ा उस कंपनी के बारे में, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स बेटर, तो लेट्स पुट मनी। तो ऐसे ही शुरू किया है। उसके बाद तो फिर स्टार्ट लर्निंग, देन ग्रोइंग अप, तो ऐसे ऐसे। ओके, सो वहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई एंड स्टॉक मार्केट में पैशन थोड़ा। एग्जैक्टली। ओके यार, दिस इज ब्यूटीफुल जर्नी यार, नाइस। मैं तो काफी इंस्पायर हूं। या बिकॉज देखो, जो भी मेरे एज से आता है, मेरे कोई भी फ्रेंड्स होते हैं जो 12th स्टैंडर्ड से भी पास आउट हो रहे हैं, आई यूजुअली टेल देम कि यार इट्स बेटर यू गाइस आर स्टार्ट जल्दी करोगे, इट्स बेटर तुम अभी शुरू कर दोगे अभी, तो स्टार्ट मेकिंग योर पैन कार्ड फर्स्ट। अगर नहीं हो सकता तो अपने डैड के अकाउंट से माइनर शुरू हो सकता है, तुम उससे शुरू करो कम से कम, सो बहुत अच्छा रहता है उससे। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट, तो फायदा हुआ यार। पता है ये उस एज में आके ना, हम पैन कार्ड तो मतलब बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, अपने गुल्लक में जो पैसे रखे होते हैं ना, उससे ये मन करते है भाई अभी फोड़े और ये सामान लेके आना है, अभी ये सामान लेके आना है, अभी ये सामान लेके आना है। सही राइट। अरे होता है वो जनरली। लाइक मेरे कितने फ्रेंड्स थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। मैं बोल रहा हूँ, मेरा लाइफ टोटली जो चेंज हुआ है दैट कम्स इन कॉलेज, बिकॉज स्कूल में मुझे कुछ नहीं हुआ। स्कूल में तो किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट। अभी फिलहाल बहुत लोग होते हैं, सी जब टाइम चेंजेस यू ऑल्सो स्टार्ट, पीपल नो अबाउट इट। तो अभी थोड़ा स्कूल में भी चल रहा है थोड़ा बहुत, बट वंस इन कॉलेज तो मेरा प्रॉपरली मेरा दिमाग खुल गया। लाइक कि मुझे इसके अंदर घुसना ही अब मतलब इतना इंटरेस्ट आ गया। दिस इज लाइक मेकिंग मनी। पैसे किसी को नहीं, सबको चाहिए भाई पैसे। आज के डेट में किसको पैसे नहीं चाहिए, सो व्हाई नॉट गोइंग टू इट। और विनिंग फ्रॉम दैट गेम लाइक बूस्ट मी अप हेवी। लाइक उसने मुझे इतना बूस्ट किया, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। सो कितना टाइम हो गया उसको इन्वेस्ट करते हुए आपको इसमें मार्केट्स में? I started in 2017. Yeah, 2017 से शुरू किया था मैंने। सितंबर अक्टूबर से आई स्टार्टेड माय फर्स्ट SIP फ्रॉम नवंबर, आई रिमेंबर। या फर्स्ट SIP मैंने 2017 में शुरू किया था, नवंबर से। स्टिल नाउ इट्स रनिंग, आई हैव टेकन फॉर 30 years, स्टिल गोइंग ऑन। ओके, और SIP उस टाइम से मैंने शुरू किया था। इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस गेम हैपेंड इन अक्टूबर समथिंग, और दैट्स ऑल। और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था अराउंड जुलाई या अगस्त में, तो इट टुक मी अराउंड 3 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टू गेट इनटू द स्टॉक मार्केट एंड ऑल। फिर धीरे धीरे गेटिंग नॉलेज। सो स्टार्टेड फ्रॉम 2017, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी 2022 चल रहा है। हाँ, 4 years इस साल हो जाएंगे। हाँ, ऑलमोस्ट 4 years। हाँ यार, मतलब इट इज ग्रेट। 4 years अगर आप मार्केट में स्पेंड कर लेते हो तो कितना कुछ नॉलेज मिल जाती है। मेरे को तो अभी 2 साल ही हुए हैं, अभी मतलब सीख रहे हैं। अभी तो मतलब जैसे सीड ग्रो हुआ है, वो डाला है, अभी हमने उसपे प्लांट कर रहे हैं बस अपना भी वही है, सीड। हमारा भी सीड ही है, ग्रो हो रहा है वो धीरे धीरे। इतना प्रो नहीं बनना भी। बस मार्केट्स में ये है, जितना रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे, और वेट, बस पेशेंस इसमें की है। एग्जैक्टली, पेशेंस बहुत है। आई टेल यू 3 things, 3 things गोल्डन रूल्स दिमाग में डालने का। पेशेंस नहीं है,
You can't survive in market. Simple fund है. Long term investing, people get afraid, people get panic. Patience नहीं है bro, तुम्हारे लिए stock market नहीं है, निकलो. नहीं मैं बोलता हूँ लोगों को. इसमें अगर हम उनको बोले कि LIC का प्लान आया या PPF का कोई प्लान आया, so they can wait for 20-25 years, मतलब मिनिमम कि यार 25 साल LIC में डाल देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा. लॉन्ग टर्म में डाल दिया, FDs लॉन्ग टर्म में डाल दी, बट इक्विटीज में भाई आए तो आज डाला तो कल डबल. अरे करेक्ट. अरे वैसे ही ना, लाइक पीपल हैज अजम्पशंस कि यार स्टॉक मार्केट में कौन डालेगा पैसे डूब रहे हैं. कहाँ मैंने देखा है मेरे दोस्त ने सबने डाला, पैसे जा रहे हैं, क्या इससे अच्छा LIC में डाल देते हैं, FD में लगा देते हैं, वेट करते रहेंगे, चलता रहेगा, पैसे जाते रहेंगे. उसमें लोग इंटरेस्टेड है, बट दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट कि उसमें डालें, स्टॉक मार्केट में थोड़ा जाने. क्योंकि एक बार जब लॉस हो जाता है लोगों को, दे गेट अफ्रेड, तो आप बोलते हैं अब हम छुएंगे नहीं इसको. I tell you my own example, my dad's example. मेरे डैडी इन्वेस्टर नहीं थे, he's from defense. Okay, so thing is कि उनने भी पहले किसी के बातों में आके बोला कि रिलायंस में पैसे लगा देते हैं, रिलायंस बहुत अच्छा जाएगा, तो he bought it for 300 rupees. Oh, Reliance, I think in 2000 something कुछ, I don't remember, I was kid that time. और लॉस हो गया, डैड ने सेल कर दिया. अभी बड़े होके जब मैं पूछा कि डैड डिड यू इन्वेस्ट इन एनीथिंग, तो बोलते मैंने रिलायंस लिया था पर मुझे लॉस हो गया तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ऐसा ऐसा है. तो मैंने बोला ये तो गलतफहमी है, लोगों के दिमाग में तो यही है कि एक बार लॉस हो गया, इफ वी कुड हैव वेटेड फ्रॉम 300, नाउ चेक द रिलायंस प्राइस है. अभी तक अगर रुके रहते तो कुछ तो हो जाता. अभी नेवर. फिर मैंने धीरे धीरे डैड के दिमाग में डालना चालू किया. देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग टू. ही इज बिलीविंग ऑन मी कि आई विल डू इट एनीवेज. मैं मैनेज कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ मैं उनका, अब मैं ही कर रहा हूँ, तो काफी तो वही होता है. मतलब नहीं यार, एक्चुअली में मतलब ये जो मिथ है ना, ये लोगों के माइंड से निकालने में बहुत टाइम लगेगा. मतलब हम जो यूथ हैं वो तो थोड़ा बहुत समझती हैं फिर भी इन बातों को, बट जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है एंड देन उसके ऊपर की जनरेशन है, उनको तो केटर करना ही बहुत टफ है. एग्जैक्टली करेक्ट. उनको समझाना, या बिकॉज़ सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इफ योर फैमिली नोज, अगर तुम्हारे जो फर्स्ट जनरेशन दे नो, अगर मैं एग्जांपल हूँ पढ़ाई के मामले में, अगर तुम्हारे फैमिली ने पढ़ाई कर ली, एक बंदे ने भी पढ़ाई करी, तो योर स्टार्टिंग जनरेशन कमिंग अप बिफोर यू, दे विल बी एजुकेटेड. समझ में? दैट्स हाउ द प्रोसेस इज, राइट? अगर मैं अगर अपने डैड के डैड, ही इज एजुकेटेड, ओके, ही वाज इन नेवी स्टिल, उनके ऊपर अगर मैं देखूँ तो दे वर सब गांव में रहते थे, नो एजुकेशन, उससे ज्यादा एजुकेशन स्प्रेड नहीं हुआ, दे डोंट नो अबाउट इट. नाउ अभी अगर मैं देखूंगा, अभी वी नो माई डैड स्टडीड, देन आई स्टडीड, माई जो भी बच्चे आएंगे वो लोग पढ़ना चालू करेंगे. सेम हैपेंस इन स्टॉक मार्केट. आई नो इन्वेस्टिंग, ना मेरे जो बच्चे आएंगे उनको पता है. लाइक योर फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग, तुम पढ़ोगे, तुमको स्टॉक मार्केट, नाउ यू विल टेल योर सन और एनीवन इज कमिंग, तुम बच्चों को बोलोगे कि ऐसे इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट. तो ऐसे ही होता है, बढ़ता है. यस, टाइम के टाइम चेंज होता रहेगा, बस हो जाएगा. टाइम लगेगा. बिल्कुल वही होता है. वो मतलब जनरेशन गैप जब आते हैं तो मेंटालिटी भी फिर उस हिसाब से ड्वेल होती रहती है. एग्जैक्टली दैट इज हाउ. So रोहित, इसमें जब आप स्टॉक्स पिक करते हो, so like you go with the fundamentals or technicals? Okay, I'll tell you. मैं क्या करता हूँ ना, 100% में से मैं 80% investing for long term. Okay. So and 20% अगर पॉकेट मनी चाहिए, डैडी तो पॉकेट मनी अब देंगे नहीं, तो ट्रेडिंग से पॉकेट मनी निकालनी पड़ेगी. और हम कौन सा जॉब कर रहे हैं यार, नेक्स्ट पिछले साल ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, तो शुरू किया था मैंने. तो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आई विल गो फॉर टेक्निकल्स डेफिनेटली. चार्ट्स देख के हम लोग टेक्निकल ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे. और मेरा मेन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. सो मैं फंडामेंटल पक्का 100% गोइंग टू फंडामेंटल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. तो अगर आगे के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर लॉन्ग टर्म पक्का देखना पड़ता है. सो डेफिनेटली इट्स लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स. सो कोई आपने टाइम होराइजन सेट कर रखा, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हो तो लाइक यू विल गो विद 5 years और 10 years, कोई टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, या बस स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो उसी बेसिस पे है? Not like that. See, like when you will exit the stock exactly? Okay, exit. Okay, fine. So I'll tell you one simple formula what I follow personally. I do an analysis on fundamental analysis. I do it. Choose a stock particularly कि
I study about whole thing because I don't go with any other recommendation. Any whoever is saying, मैं नहीं सुनता लोग भी. मैं अपना stock लेता हूँ, उसके अपने proper fundamental analysis करता हूँ, and I predict a price. Okay. कि example, if I'm buying a stock for $100, 100 rupees, I predict it will go definitely for 350 rupees or maybe for 400. Okay. All right. In that 400, मैं पूरा सेल नहीं करता हूँ. ठीक है. Okay. If I exit करने के बाद बारी आया, because I know my prediction है कि it will definitely reach in that level, or either it take 2 years, 3 years, 4 years, whatever it takes. ठीक है. उस दाम पे पहुंचा, I sell it only 10% of the shares. I don't sell it full. Because मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगर वो टारगेट 1 को टच कर रहा है तो डेफिनेटली माय टारगेट नेक्स्ट टारगेट को भी टच करेगा. समझ में? अब ये ना हो कि मैंने पूरा बेच दिया और पता चला वो स्टॉक और ऊपर जा रहा है. दैट्स नॉट अ वे टू डू इन्वेस्टिंग. तो मैं कहता हूँ उसका 10% निकाल लेता हूँ, वो निकाल के मैं किसी और में लगा देता हूँ. ओके. सो चूजिंग अ प्राइस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. मैं एनालाइज करता ही हूँ वैसे. ठीक है. मैं पीई देखता हूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो, सब अलग अलग रेशियो देख के भी पता चलता है, पर डेफिनेटली एस्टिमेशन भी चला जाता है अपना, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया. मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है 3 साल में, कुछ ज्यादा बड़ा उखाड़ नहीं लिया है. तो देख लेते हैं. मतलब उसी के हिसाब से आई चूज अ प्राइस की फॉर मी, यू नो, मे बी लाइक 200 अप परसेंटेज, ऐसे डिपेंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे मैं जाता हूँ. ओके. सो ठीक है, आपकी कहानी थोड़ी समझ आ रही है अब. इजी हो रही है चीजें, लोगों को भी कनेक्ट करेंगे. सो अगर कोई नया इन्वेस्टर मार्केट्स में आना चाहता है तो व्हाट शुड ही डू? वो कैसे स्टार्ट करे? बेसिकली ही शुड गो विद म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, और लाइक कैसे वो करे? ओके. सो अगर कोई नया आ रहा है इन्वेस्टिंग के लिए, घुस रहा है, इफ ही डजंट हैव नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फर्स्ट ही शुड स्टार्ट लर्निंग इट. अब YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू कैन लर्न. देयर आर चैनल्स विल टीच यू. ठीक है. उससे पढ़ोगे फिर घुसोगे, बहुत अच्छा होगा. अंधाधुन किसी के अंदर आके नहीं आने का, मतलब किसी की बातें सुन के नहीं घुसने का कि ये खरीदने का, वो खरीदने का. ये और पर्सनली आई फील, अगर तुम नए हो, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, नॉट गो डायरेक्टली टू द शेयर. वो ऐसा डायरेक्ट नहीं खरीदने का. स्टार्ट, अगर बिल्कुल नए हो, आई वुड से कि SIP शुरू कर दो अभी से. कोई भी नया जो भी सुन रहा है ये चीज, डेफिनेटली आई टेल कि जिस एज में तुम लोग हो, उस एज में 17, 18 के बाद ही पैन कार्ड बनता है. स्टार्ट एट द एज ऑफ 18, मेक योर पैन कार्ड. स्टार्ट 18 में SIP पहले शुरू करो, म्यूचुअल फंड पहले शुरू करो, क्योंकि तुमको एडवाइस मिलेगी. बहुत सारे बहुत सारे फंड्स है, यू कैन चूज कि तुमको कैसे अपना रिस्क चाहिए, किसका मैनेज करना है, वगैरह वगैरह, यू कैन चूज. उसके बाद अगर तुमको पता चलने लग गया, यू स्टार्ट कि यू आर लूजिंग मनी or you're earning money, then you should start entering in the short share market. Then धीरे धीरे करके penny stocks उठाओ या छोटे मोटे स्टॉक उठाओ. ऐसा ना करो कि कभी भी बड़े शेयर्स में जाने का. मैंने अभी रिसेंटली एक केस सुना था, मेरा दोस्त था, अभी थोड़े दिन पहले वो एंटर किया था मार्केट में. He was telling, bro, I want to buy HDFC बैंक शेयर्स. मैंने बोला, भाई तू 1000 रुपीज के ऊपर क्यों शेयर्स जा रहा है? इट इज नॉट अ गुड थिंग. एंड ट्रस्ट मी, ही इज हैविंग जस्ट 2000 रुपए लेके तू कितने शेयर खरीद लेगा? 200 rupees is putting in the demat account and he's saying I want to buy HDFC bank share. मैंने बोला, तूने शेयर का दाम देखा है कितना लेगा तू? That's not a good thing. If you have 2K, you start with a small share. समझ रहे हो? तो कोई भी नया इन्वेस्टर है, start with a small amount. अगर छोटा भी है, see that how much risk you can take. अगर तुम 500 डाल रहे हो तो यू शुड बी एबल टू रियलाइज 500 का रिस्क भी हो सकता है तुमको. ये नहीं है कि 500 का प्रॉफिट हो जाए, 500 का रिस्क भी हो सकता है. उसके हिसाब से पैसा डालो और फिर धीरे धीरे वंस योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट बिल्डिंग अप कि अच्छा हाँ मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये जा रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, आ रहा है नीचे आ रहा है. बस तुम्हारा अगर एनालिसिस एकदम सही है, तुम अगर स्टार्टिंग में अगर एंटर करो तो एनालाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर यू. बट इसलिए मैंने यही पॉइंट रिमेंबर किया था कि अगर तुम यूट्यूब पे अगर जाके तुम सीखोगे ये सब चीजें, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे पिक करते हैं स्टॉक, वो भी मैं बताऊंगा कुछ ट्रिक्स, उससे तुमको ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा और ऐसे तुम शुरू कर सकते हो. तो स्टार्ट बाइंग अ स्मॉल अमाउंट शेयर, बाय इन बल्क एटलीस्ट 10-15 फॉर लाइक 100 के शेयर्स. अगर कुछ होंगे तो भले लॉस हो, पर यू नो दैट कि तुमने लगाया है कुछ, तुमको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, तो देन यू स्टार्ट. ओके. एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक स्मॉल शेयर का मतलब कुछ भी ब्लाइंडली किसी भी शेयर में डाल दिया, उसको भी नहीं ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं, ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं. क्योंकि मतलब कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं इस बात को कि छोटा शेयर को कुछ भी उठा सकते हैं, लाइक पेनी स्टॉक भी उठा सकते हैं. बिल्कुल. अरे बिल्कुल.
मतलब बहुत लोग क्या होते हैं ना, जो स्टॉक ब्रोकर जो उनको रिकमेंडेशन देता है ना, उसी के ऊपर जाते हैं। हाँ। मैं तो बोलता हूँ स्टॉक ब्रोकर स्कैम है भाई। मुझे ना बिल्कुल उन पे भरोसा नहीं रहता, ट्रस्ट मी। जब मैंने भी शुरू किया तो मैंने बोला, अरे स्टॉक ब्रोकर यार, तुम कहाँ से नॉलेज, मतलब दे आर डूइंग इट। सो आई यूज्ड टू गेट अ कॉल कि अरे आप इस पे पैसे लगा दो, ये बस और 2 हफ्ते में इतना टच कर देगा, आप इस पे पैसे हाँ। लगा दो, ये 1 हफ्ते में इतना टच कर देगा। मैंने कहा, भाई रहने दे। 1-2 में लगाया, मुझे नुकसान हो गया, मुझे समझ में आ गया कि इट्स बेटर आई डोंट लिसन टू देम। अपना खुद का एनालाइज करो, खुद चूज करो और फिर लगाओ, ठीक है। या अपने दोस्तों से पूछो जो अच्छे हैं, गाइड करने वाले हाँ। कितने लोग मिलेंगे, दे हैव इन्वेस्टेड। दोस्त कभी गलत राय नहीं देंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बस इसमें। क्योंकि दोस्त ये है कि अगर अच्छे दोस्त बनाओगे, अच्छे ट्रेडर, अच्छे इन्वेस्टर है, दे विल गिव यू अच्छे एडवाइस, अच्छे स्टॉक्स बताएंगे, ठीक है। कभी कोई दोस्त नहीं बोलेगा नुकसान कराएगा तुम्हारा, ये ले ले, वो ले ले, ये भाई ये ले ले, ऐसा नहीं होता है। दोस्त भी एनालाइज करेगा अच्छे से, मांगो तो वो लोग भी तुमको देंगे, ठीक है। वो भी ऐसे नहीं चाहेगा कि यार किसी को भी चल कुछ भी बोल दिया, उसने स्टॉक खरीद लिया और कर लिया। दोस्त भी अच्छे एग्जैक्टली से, हाँ। दोस्त क्यों और चाहेगा कि दूसरों का नुकसान हो? हाँ। अपने सो दोस्त का क्यों नुकसान कराने का भाई? तुम अगर श्योर हो तो लगाओ। हाँ, एग्जैक्टली। एंड बाकी रोहित, मतलब मार्केट्स में जब आते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां होती हैं। सो हम्म। कोई भी 4-5 गलतियां अगर कुछ नए इन्वेस्टर्स को आप बताना चाहें तो। गलती तो देखो, गलती सबसे पहले होती है कि यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज एंड यू आर गेटिंग इनसाइड, ठीक है। कोई भी चीज के अंदर अगर तुम घुस रहे हो तो तुम बिना पढ़े अंदर नहीं घुस सकते, कुछ यस। तो नॉलेज होना चाहिए। हाँ। बिना पढ़े अगर तुम घुसोगे तो यू विल डेफिनेटली, यार एग्जाम में अगर जा रहे हो बिना पढ़े तो फेल तो होना ही है भाई। कुछ भी नहीं लिखा, अगर कुछ टॉपिक के बारे में भी नहीं पता तो उसके बारे में भी तुम फेल हो जाओगे। इसलिए अच्छा ये है कि स्टडी एंड देन गेट इनसाइड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग ये होता है कि लोग ना पहले ही कम से कम 10-15 हज़ार रुपए लगा देते हैं स्टार्टिंग में। अगर तुम बच्चे हो और इन्वेस्टर नए हो, ठीक है, अगर इफ यू आर अर्निंग देन इट्स फाइन। सी इफ यू आर अर्निंग, तुम्हारे पास अगर इनकम है, इफ एनी ग्रुप इज लिसनिंग राइट नाउ, कि अगर जो अर्न कर रहे हैं और अगर तुम्हारे पास इनकम है तो देन इट्स फाइन, देन यू कैन गो। बट यार एज अ किड, 18-18 साल के हुए हो तुम, 17 साल के, 18 साल के, वॉट एवर, यूर गोइंग इन कॉलेज, अब पापा के, मम्मी के, पेरेंट्स के पैसे, ठीक है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि यार तुम पहले ही 10,000-15,000 रुपए लगा दो बिना सोचे समझे। दैट इज द बिग मिस्टेक दे डू इट। सो ट्राई टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। ऐसा ही सेड, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता है, तो स्मॉल अमाउंट से अगर तुम शुरू करोगे तो वो बहुत बेटर होगा, ठीक है। ये एक पहला हो गया कि पढ़ के आने का। दूसरा कि तुम स्मॉल अमाउंट से शुरू किया करो, ये जनरली होता है। और तीसरा क्या होता है कि दूसरों के कहने पे नहीं घुसने का। जैसे ब्रोकर वोकर हो गया, अभी मैं रीजन बोला था कि ब्रोकर दे फुल फालतू की एडवाइस देंगे कि ये ले लो, 2 हफ्ते में ये, 3 हफ्ते में ये, तो don't get inside that trap. That's a trap because they wanted people to go down, like खरीदो, नीचे गिरेगा तो वो लोग फिर और एडवाइस देंगे कि आप पैसे निकालो, उनको फायदा हो रहा है। तुम खरीदोगे, जिस ब्रोकर ने तुम्हारे अंदर है उसको थोड़ा कमीशन भी तो मिलेगा। तो वो दैट इज द थर्ड मेजर थिंग, कि किसी के एडवाइस पे नहीं आने का, अपने एडवाइस पे प्रॉपर्ली बिल्ड करने का। फ्रेंड्स है, फैमिली एडवाइस दे रही है, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट, दैट्स द थर्ड थिंग। तो ये तीन है। और फिर पेशेंस, पेशेंस बिल्कुल रखने का। पेशेंस थिंग लोग नहीं रखते अभी के, जो अभी मैं देखता हूँ ना, जो भी मेरे फ्रेंड्स अगर ज्वाइन करते हैं ना, उनको अगर मैंने स्टॉक दिलवाया ना तो मेरे को तुरंत फोन आ जाता है, भाई ये स्टॉक एकदम गिर गया भाई, माइनस में चल रहा है। मैंने बोला यार, मैंने यही बोला था कि स्टॉक मार्केट यार पेशेंस की चीज है। तुम लोग स्टॉक अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे वो बढ़ेगा, ऐसा कोई ऐसे स्टॉक मैंने रिकमेंड नहीं किया कि जो घटिया हो, मतलब इट विल फेल डाउन या कैसे भी हो। तो दैट इज वन थिंग, पेशेंस रखो, कामनेस रखो, ठीक है। अगर रखोगे तो तुम पक्का आगे बढ़ोगे, सिंपल है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग, पेशेंस, पेशेंस बिल्कुल जरूरी है। सो दीज आर द 4 थिंग्स आई जनरली टेल कि जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए चीजें। एंड इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, लाइक पेशेंस तो ठीक है, बट अगर हम कोई भी स्टॉक्स एनालाइज करते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड से भी एडवाइस लेते हैं, अगर हम स्टॉक एनालाइज करते हैं तो गलती हो सकती है, उसमें भी लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा। तो वो एक्सेप्ट करने वाली बात, वो एक्सेप्ट करने के बाद लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टिंग लॉसेस, दैट इज आल्सो वन थिंग। बहुत बहुत सही पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। पीपल जनरली दे डोंट, दैट्स व्हाई आई से ना कि तुम जितना रिस्क ले सकते हो ना उतना पैसे लगाओ। कल को ये नहीं 1 लाख रुपए लगा दिया तो बोला कि भाई मैं रिस्क उतना ले, 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 50,000 ही रिस्क ले सकता हूँ, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। 1 लाख पूरे डूब भी सकते हैं। जितना तुमको लॉस है उसमें बहुत लोग पैनिक होके बहुत घबरा जाते हैं, मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, लॉस करके भाग जाते हैं। वही रीजन होता है, दे डोंट एक्सेप्ट लॉस। लॉस एक्सेप्ट करना जरूरी है स्टॉक मार्केट में। अगर तुम घुसे हो
तो लॉस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। यस ठीक है। यस। तो अगर कोई रोहित अगर सैलरीड क्लास पर्सन है एंड कोई नया फ्रेशर ही जॉन हुआ है, 25-30 हजार 40 हजार, वो ही इज अर्निंग राइट नाउ, तो उसको ये सेट एलोकेशन कैसे होनी चाहिए, लाइक व्हाट शुड ही डू, कि उसको पैसे कैसे मैनेज करे वो अपना? सी आई वुड से अगर सैलरी, मैं ज्यादातर भी यही बोलता हूँ कि अगर तुम लोग सैलरी हो तो आई वुड से 70% सेव करो, इन्वेस्ट करो, 30% स्पेंड करो, 70% इन्वेस्टमेंट करो। मेरा तो ये फंडा रहता है, पर बहुत लोग जनरली 70% कर नहीं पाते, दैट्स डिफिकल्ट फॉर दैट। सैलरी अगर नॉर्मली कम है तो बहुत इम्पॉसिबल होता है, और उसमें से अगर देखा जाए तो यू कैन से अराउंड 60 टू एटलीस्ट 60 to 50% इन्वेस्टमेंट करो यार, उतना तो कर सकते हो। अभी अगर इंडिविजुअल आदमी है, अगर शादीशुदा नहीं है, सो इट्स बेटर ही कैन सेव इट। और उसमें अगर तुमको एसेट एलोकेशन करनी है तो डेफिनेटली यू कैन चूज। मैं तो ये चेक करता था कि देयर आर पीपल हु इन्वेस्ट इन इक्विटी, देयर आर पीपल हु इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, पर फिलहाल बॉन्ड्स एंड ऑल नॉट गोइंग अप वेल। सो यू कैन से आउट ऑफ 100%, आई एम टेलिंग यू, मेरे एक्सपीरियंस है कि एटलीस्ट यू कैन एक्सटेंड 60% ऑन इक्विटीज, ठीक है, और 40% यू कैन डू ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, वो भी आएगा उसी में। डेप्थ भी जा सकते हैं, डेप्थ फंड्स आर गुड, बट क्या है कि डेप्थ फंड्स में क्या है कि तुमको रिस्क ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो यू कैन गो ऑन 20% ऑन डेप्थ फंड्स, 60% ऑन दिस एंड 10% आइदर तुमको अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बॉन्ड्स, पर बॉन्ड्स में क्या है, रिटर्न्स बहुत कम है। तो इन सिंपल सेंस मैं यही बोलूंगा कि 60% तुम इक्विटी में इन्वेस्ट करो, और बाकी जो है यू कैन पुट इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। ओके 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 ओके। मतलब इक्विटीज में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर, क्योंकि अभी एज कम है तो रिस्क थोड़ा हाई ले सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अब जैसे तुम एज वाइज अगर आगे बढ़ोगे, अभी जैसे क्या हम लोग को पता है, हम लोगों ने शुरू कर दिया तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आगे चल के भी अगर हमारी एज बुढ़े भी हो गए, 40 40 50 60 में भी आ गए, तो वी कैन टेक इट दैट टाइम, आई डोंट नो वेदर वी आर अलाइव आल्सो। तो पर अभी अगर तुम एज एज ऑफ 30-40, पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क, वो लोग इक्विटी प्रेफर नहीं करेंगे ज्यादा। अभी तुम नए हो, तुम पैसे कमा रहे हो, तो इट्स बेटर यू आर सैलरी पर्सन, यू कैन अर्न, अकेले हो तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इक्विटीज ना। इक्विटीज तो अच्छा ही है, क्योंकि अब बॉन्ड्स में जाओगे, अगर डेप्थ फंड्स आर आल्सो गुड, ऐसे ही सेड कि अगर रिस्क नहीं लेना तो वो उन लोगों के लिए जो 30-40 के साल में आ चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को रिस्क नहीं लेना है, तो उसमें उनको कॉन्स्टेंटली उनको रिटर्न्स मिलती रहेगी, तो वो उसमें जा सकते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। एंड ये थोड़ी लोगों की मेंटालिटी ये होती है स्टॉक मार्केट में, लाइक वो ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो उसको कैसे कैटर करें? क्योंकि बस आए और भाई पैसे चाहिए, बस वेट नहीं करना है, वो पेशेंस की हमने पहले बात करी, बट वो कैसे मेंटालिटी कैसे थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम? करेक्ट सी, मेरा ना एक, मैं हर समय यही लाइन बोलता था कि देखो यार, ट्रेडिंग तुमको ना पैसे लाके दे सकता है, इतना नहीं कमा पाओगे तुम। इन्वेस्टिंग क्या तुम्हारा पूरा मनी कंप्लीट करता है, ठीक है। ट्रेडिंग इज जस्ट यू गेट मनी, इन्वेस्टिंग इज समथिंग यू विल कंप्लीट योर मनी साइकिल, पूरा खत्म करेगा। ट्रेडिंग, मैं भी खुद ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर ट्रेडिंग क्या है, जब मुझे जरूरत पड़ती है पैसे की, अगर बहुत लोगों को क्या ट्रेडिंग का नॉलेज रहता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और दैट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू, एंड दैट टू टफ, और उसमें रिस्क बहुत हाईली इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि कभी भी शेयर ऊपर पहुंच के नीचे गिर जाएगा। अगर 1 घंटे में शेयर 1 पे चल रहा है, 200 एग्जाम्पल हम टेकिंग, 10 रुपए चल रहा है 1 घंटे में, अगले 8-1.5 घंटे में गिर गया नीचे, 8 पे आ गया, 2 पे आ गया, कितने पे भी आ गया, वॉट एवर इट इज, और रिस्क बहुत हाई है। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर तुम अभी नए इन्वेस्टर हो, अगर तुम घुस रहे हो, तो सबसे हाईली चीज यही है कि यार स्टॉप डूइंग ट्रेडिंग, पैसे लगाओ, इन्वेस्टिंग के लिए लगाओ, पहले अपना फिक्स करो, लॉन्ग टर्म का गोल फिक्स करो कि भाई साहब इतने एज पे मुझे इतना पैसे चाहिए, दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसआईपी 30 साल के बाद मेरे को देखने की, मेरे पास इतना पैसे होने चाहिए, मेरा एक गोल है कि मुझे ये घर लेना है, मुझे ये लेना है, वॉट एवर गोल इज, दैट डजंट मैटर, गोल एक होना चाहिए, उसके हिसाब से पैसे फिक्स करो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितना भी तुम कर सकते हो, जितना पैसे भी आ रहे हैं, स्टार्ट डूइंग लॉन्ग टर्म। पहले अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो अच्छा है, धीरे धीरे जब सैलरी आएगी, यू नो यू हैव मनी टू रोल ओवर, अगर तुम्हारे पास है, पैसे घुमाने की आदत है कि अच्छा ठीक है, ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, 10-12 हजार 20 हजार कितना भी है, देन डूइंग ट्रेडिंग इज फाइन, ठीक है। पर पेरेंट्स की मनी को लेके कभी ट्रेडिंग आई वुड नेवर से 100%। भाई रिच, टू बिकम अ रिच यू शुड बी इन्वेस्टर, ठीक है। पैसे अमीर बनने के लिए ना तुमको इन्वेस्टमेंट ही आगे लेके जा सकता है, ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग तो बस पैसे की महल है भाई,
हाथ में आई निकल जाएगी हाथ में. इफ यू हैव टुडे प्रॉफिट, आफ्टर 2 days you have loss. That's how it is. Okay, so I would say कि ट्रेडिंग से दिमाग हटाओ, इन्वेस्टिंग में पैसा लगाओ, क्योंकि आगे का सोचना है, अभी का नहीं सोचना है. अभी तो पैसे आते रहेंगे, फ्यूचर किसने देखा है भाई? फ्यूचर में पैसे चाहिए. ठीक है, वही बट स्टेटमेंट है ना, ट्रेडिंग कैन मेक यू प्रॉफिट्स बट इन्वेस्टिंग कैन मेक यू वेल्दी. एग्जैक्टली, प्रॉफिट्स एंड वेल्थ इसके डिफरेंस ही बहुत बड़े. दैट्स व्हाई मैंने भी यही लिखा था कि ट्रेडिंग कैन मेक यू मनी, ओके, बट इन्वेस्टमेंट विल कंप्लीट योर मनी. पैसे कंप्लीट करेगा तुम्हारे आखिर में. Yes. ये सब अपने दिमाग में आते रहते, मैंने कैसे ठाका नहीं हुआ. दिमाग में आया था, मैंने बस आया कि चलो यार व्हाट्सएप पे थोड़ा ज्ञान देते हैं लोगों को. तो डाल दिया. So, इसमें रोहित मतलब अगर कोई इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहा है तो वो रिटायरमेंट कॉर्पस अगर वो देख रहा है तो वो कैसे सेट करे अपना रिटायरमेंट कॉर्पस? लाइक गोल सेटिंग हम कहते तो हैं कि गोल सेटिंग करो, बट वो एक सेट करने के लिए भी कैसे सेट कर सकता है कोई? Like how he knows like he wants 10 crore, 20 crore, 30 crore or XYZ amount at मतलब whenever he retires और जब भी उसकी प्लान है रिटायर होने का. देखो यार, अभी देखो क्या है कि अभी देखो हमारे अभी देख नहीं सकते हर दिन फाइनेंशियली, देखो कितना हर ईयर गेट्स एक्सपेंसिव. अब अगर हम देखा जाएगा तो अगर मैं अभी काउंट करूं, मेरी एज है 21. आई started investing in 3 years ago. फॉर लाइक 18 कुछ शुरू किया था. 30 साल गिनेंगे तो 18, 28, 38 के 40 साल की उम्र में लगभग मैं देख रहा हूँ. उस टाइम अगर मार्केट अप रहेगा, डेफिनेटली मार्केट तो ऊपर जाएगा, वो तो 100% है. और उस टाइम जो वैल्यू होगी, अब जैसे हम वो हर साल मार्केट वैल्यू बढ़नी है, वो कुछ भी कर लो. तुम अगर 90 से मार्केट देख रहे हो, अभी तक जितना पहुंचा है हर बार मार्केट गिरा है. और गोल की अगर तुम बात करो कि इतने गोल 30 करोड़ कितना चाहिए, 40 करोड़ कितना चाहिए, वो तो मैंने भी डिसाइड नहीं किया. टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं मालूम 30 साल के बाद मुझे पैसे कितने चाहिए होंगे. ठीक है, क्या पता ये पैसे कम पड़ जाए, जो मैं जितना हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ ये कम पड़ जाए, क्योंकि हर साल इतनी महंगाई बढ़ रही है. यू नो, प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे. तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, पर तुम एवरेज लेके चल सकते हो ना, ऑन एन एवरेज की. यार अगर फॉर अ सेफर साइड अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, खराब से खराब म्यूचुअल फंड तुमको देगा 12% से 10%, खराब से खराब दे देता है. ठीक है, अच्छा म्यूचुअल फंड तुमको 22 तक भी दे देगा, वो कोई 23 भी परसेंट चल जाए, तो तुम उसका परसेंटेज निकाल के तुम 10-30 साल का कैलकुलेट कर लो, एंड यू गेट एन एस्टिमेशन कि एवरी मंथ इफ आई एम इन्वेस्टिंग एक्स एग्जाम्पल ऑफ से फॉर अमाउंट ऑफ SIP, तो उसका कैलकुलेट करके यू कैन गेट एन एवरेज कि 30 साल बाद मुझे इतने पैसे आने वाले हैं. सो यू विल बी प्रिपेयर्ड कि इतने साल में कुछ तो हो सकता है. आइदर यू कैन स्टार्ट एन बिजनेस, तुम शुरू कर सकते हो, या तो तुम घर भी शुरू कर सकते हो, तो उससे तुमको आइडिया मिल जाता है. और ये एक मैं ऐप का नाम बोलना चाहूंगा, ग्रो करके एक ऐप है. ठीक है, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली. दे हैव अ SIP कैलकुलेटर. तो तुम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो कि यू वांट फॉर हाउ मेनी इयर्स दैट अमाउंट, एंड योर परसेंटेज इंटरेस्ट टेक फॉर एटलीस्ट 12% ले लो. दैट इज मैंडेटरी. 12% ले लोगे अच्छी बात है, उतना तो मिलता ही रहेगा. और फॉर 30 years, so now you calculate, you will get this much amount. So you will come to know कि मुझे इतने पैसे 40 साल के बाद मिलने वाले हैं, 30 साल के बाद. ठीक है, उसके हिसाब से तुम गोल सेट कर सकते हो. ठीक है, so that's how you can do it. Alright, कोई अपना गोल ऐसे सेट नहीं करता, फैमिली कोई भी. ठीक है, मैंने सेट करके दिया. घर तो कॉमन है यार, घर तो सब लोग सेट करते हैं, और उसके लिए पता ही ना कितने पैसे चाहिए. घर उस टाइम कितना वैल्यू होगी घर बनाने की, अभी कितना लग जाता है, क्रोर्स में लग जाते हैं, लैक्स में भी लग जाए, पर उस टाइम कितना मालूम भाई कितना चल कितना रेट चल रहा है. यू कैन प्रेडिक्ट, बट यू कैन स्टिल टेक एन assumption on average that how much it will come across कि इतने 30 साल बाद what would be the value. So that's how it is. Okay. नहीं, एक्चुअली में लाइक ग्रो ऐप से हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हम कितना अमाउंट एग्जैक्टली क्रिएट कर सकते हैं उसमें. सो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो ये, बट हाँ हम खुद यूज करते हैं, इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं. करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन रोहित, लाइक बात करने में यार तुमसे बहुत मजा आ रहा है. क्वेश्चंस के आंसर्स इतने इजी वे में तुम दे रहे हो ना, लाइक लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे इस चीज में. सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था. मेरा यही होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ मतलब लोग को कनेक्ट करने में इजी हो, क्योंकि मैं इतना भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो जितने नए इन्वेस्टर जो देख रहे हैं, ये जो लोग नए शोज देख रहे हैं, मतलब ये इतना रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको आसानी में समझ में आए सरल भाषा में कि
इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं घुस गया और अगर इवन मैं फंडामेंटल्स कर रहा हूँ उसमें अगर मैं घुस गया तो उसमें उनको समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ चुके हैं उनको क्यों ज्ञान देना, उन लोगों को तो पता है ऑलरेडी। ठीक है, जो नए आए उन लोग के लिए तो हमको वीडियो बनाना है, उनको समझ में आना चाहिए। यस, तो इसीलिए करना पड़ता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हम कितनी भी कर सकते हैं, बस वो इम्प्रेस करने वाली बात होती है, बट अगर किसी को समझ ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं होता उसमें। एग्जैक्टली। सो रोहित, लास्ट क्वेश्चन बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, क्या रिग्रेट्स है तुम्हें मार्केट्स को लेके? मतलब अभी तक तुम क्या मिस करते हो रिग्रेट्स मार्केट्स में? भाई, मार्केट में मिस करने वाली कोई बात ही नहीं है। मार्केट तो भाई शॉक तो देता ही है, शॉक पे शॉक। अभी देखा जाए मार्केट देखो कैसे शॉक दे रहा है, लोअर सर्किट हिट करता रहता है, किसी का कहीं का मतलब। तो रिग्रेट्स तो बहुत सारी है चीजें यार, इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट यही है कि भाई मार्केट से बस पेशेंस रखो, इज्जत करो मार्केट की। ठीक है, मतलब मार्केट को फॉलो करते रहो। ऐसा नहीं है कि हर दिन फॉलो करो, अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इतना भी जरूरी नहीं है हर दिन ट्रैक करने का। कभी कभी हफ्ते में ट्रैक करते रहो तो वो अच्छा रहेगा। पर ये है कि इज्जत करो मार्केट की। ये नहीं है कि कुछ भी लगा के इतना भी पैसे सेल करो बाई करो अंदर दिन करो। और मुझे तो फिलहाल, मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है यार। मतलब कोई, बस यही है कि अब लोग क्या है कि ट्विटर को देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। भाई ट्विटर तो गेम चेंजर है अभी। किसका एक ट्वीट मार्केट में चला गया, मार्केट गिरना चालू हो गया, सिंपल है। मतलब ऐसा पैनिक कर दिया लोगों ने कि ट्विटर को लेके यार क्यों तुम लोग इतना वो कर रहे हो यार। मतलब इट्स बेटर यार, पीपल लाइक स्टार्ट ब्रेन वॉशिंग अदर पीपल कि यार मार्केट में ये कंपनी ने इतना किया है, ट्विटर पे डाल दो, ये कर दो तो ये हो जाएगा। दिस इज वेरी बिग थिंग। मतलब ये सबसे ज्यादा मुझे बहुत गुस्सा आती है सब चीजों पे कि पीपल स्टार्ट। और जब कंपनी ने बोल दिया कि ये सब नहीं है, आई नो कि कंपनी के बारे में धीरे धीरे क्लोज होगा, पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि डोंट बिलीव ऑन रूमर्स। सबसे पहली बात है कि रूमर्स के है ना, बहुत मिल जाएंगे रूमर्स स्प्रेड करने वाले मार्केट में। इतने रूमर्स घूमते हैं तुम लोगों को नीचे गिराने के लिए। और हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग तो रूमर्स पे बिलीव करेंगे। अब कुछ लोग होते हैं रूमर्स पे बिलीव करके दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ, लाइक मी। आई नेवर डू इट। मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं यही बोल रहा था कि यू आस्क मी क्वेश्चन कि तुम क्या देना चाहोगे। मिस्टेक्स लोग करते हैं जनरली, रूमर्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। और वो मैंने भी किया था, जब मैं घुसा था तो रूमर्स पे भी हम लोगों ने बिलीव किया था। तो रूमर्स पे कभी नहीं करने का। रूमर्स क्या है कि रूमर्स बस दिमाग घुमाने के लिए घुसते हैं। दैट इज क्रिएटेड बाय बिग इन्वेस्टर्स। सो डोंट ट्रस्ट ऑन दैट एंड दैट्स इट यार। बस रिग्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इट्स गुड। मार्केट जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बस अच्छा जाते रहे, बस वही चाहिए हमको। पैसे आते रहे, प्रॉफिट आते रहे, मजा नहीं लाइफ। हाँ, मजा नहीं लाइफ। सीरियसली यार बस रोहित, बस आज बस। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत नई चीज सीखने को मिली। एंड कूल दोस्तों, कूल, पक्का। ये मुझे रोहित भी। से, आप लोग रोहित से कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल में नीचे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम वगैरह प्रोफाइल डाल दूंगा मैं, आप कनेक्ट कर सकते हो रोहित से। कुछ भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप पूछ सकते हैं रोहित से। ही विल बी हैप्पी अच्छा टेलिंग यू ईच एंड केशव, एवरीथिंग। यस। मुझे ना एक बोनस चीज बतानी है लोगों को। हाँ, यस। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, दैट वुड हम्म, बी ग्रेट फॉर यू ऑल्सो। हम्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यस। मतलब ध्यान रख लेना, मतलब हम्म, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो टू लिसन। हम्म, कि उन लोगों के लिए अच्छी बात होगी कि वाइल दे गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं हम्म, क्विक एकदम बताना चाहता हूँ जल्दी, इट विल टेक जस्ट 2 minutes। हम्म। ओके, आई होप यू डोंट माइंड। अरे यार। ठीक है, सो डेफिनेटली, सो आई टेल यू। जब भी कोई स्टॉक चुनो ना, ऐसा स्टॉक चुनो जो तुमको लगे कि 10 साल बाद भी वो कंपनी चल रही हो। ठीक है, कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चूज द स्टॉक विच यू फील इट विल बी स्टिल अलाइव आफ्टर 10 years। ठीक है, ऐसा कोई स्टॉक लो जिनकी चीजें तुम खुद यूज कर रहे हो। ठीक है, हम्म, तुम्हारी जो जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है वो यूज करे, या वो दुकान में कहीं भी यूज हो, एंड यू सी देयर नेम कि अच्छा ये स्टॉक है, ये बहुत लोग यूज कर रहे हैं। सो ट्राई टू चूज दैट टाइप ऑफ स्टॉक जो तुमको। तो क्या होता है कि आगे चल के अगर फ्यूचर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो फ्यूचर ही है, तो तुमको कहीं नुकसान ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक वेन एवर यू चूज, सबसे मेजर पार्ट ये होता है कि चूज, ऐसा चूज करो वो हाथी कंपनी हो, एलिफेंट हो, हम्म, जाइंट कंपनी हो, हाथी हो। क्या है कि वो गिरे भी ना तो उसके पास कैपेसिटी हो उठने की। ठीक है, मतलब ऐसा पावरफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई चीटी कंपनी लेने का। ठीक है, तुम स्टार्टिंग में चूज कर रहे हो, चीटी कंपनी भी हाथी बन सकती है,
यू नेवर नो। अगर तुम्हारा एनालिसिस एकदम सही है, बहुत सही जा रहा है, तुम कहते हो कि 10 साल के बाद ये कंपनी बहुत काम आने वाली है या 5 साल के बाद, तो डू चूज दैट टाइप ऑफ अ शेयर विच विल फॉल डाउन बट इट हैज अ कैपेसिटी टू ग्रो, ऊपर उठने की क्षमता। और मेजर थिंग, कोई भी कंपनी चूज कर रहे हो, कंपनी का पक्का स्टडी एनालिसिस करो, ठीक है? कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी का ओनर कौन है उसके बारे में पूरा जानकारी करो, A to Z पढ़ के फिर कंपनी में पैसा लगाने का, ऐसा अंधाधुंध नहीं जाने का। कोई भी कंपनी चूज कर रहे हो, उसका पक्का एनालिस्ट, व्हाट एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाटएवर यू डू, दैट्स कम अंडर दिस। पक्का करने का, ग्रोथ देखने का, प्रॉफिट देखने का। भले कंपनी लॉस में चल रही है, दैट्स फाइन, बट इफ यू थिंक कि 10 साल बाद, 5 साल बाद इसके प्रोडक्ट यूज होंगे, मेरे बच्चे करेंगे, मेरी अपकमिंग जनरेशन करेगी, पक्का, फिर व्हाई नॉट टू गो इन दिस। सो दीस आर द फ्यू पॉइंट्स जो मैंने तुमको इजीली बताया कि व्हेन यू चूज अ स्टॉक, यू नो, दैट्स हाउ यू चूज अ स्टॉक। कि थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ में आया होगा ये सब चीजें, आप लोगों को कि ये सुन के कि कुछ हेल्प मिली होगी मुझसे सुन के कि ऐसे लेने का, ठीक है? बाकी केशव है, यू विल डू इट मैन, तुम वो समझाने के लिए। डेफिनेटली ये बोनस टिप जो दी ना रोहित ने, ये इसको भाई बहुत ध्यान से सुनना है, इसको क्लिपिंग्स को 2-3 बार रिवाइंड करके दोबारा सुनना, क्योंकि ये सब कुछ है। लाइक अगर एक कंपनी चल रही है तो तुम्हारा स्टॉक चल रहा है, नहीं चल रही तो कुछ नहीं चल रहा। तो वो स्टॉक पिकिंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट इन्होंने बता दिया है, बहुत शॉर्ट में बता दिया है बट बहुत इजी में बता दिया है। सो रोहित यार, बहुत मजा आया आज आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में, एंड बहुत लर्निंग्स मिली है, मेरे को तो मिली है, तो सबको ही मिलेगी एग्जैक्टली। तो थैंक यू यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे जो, अगर इट्स लाइक कि इफ यू नो नॉलेज, अगर तुमको मालूम है नॉलेज, तो ट्राई स्प्रेडिंग दैट इजी, मतलब लोगों को समझाओ, पढ़ो, तो उससे क्या होता है कि हम भी सीखते हैं और जो सामने वाला जो सुन रहा है वो भी सीखेगा इसके बारे में। तो इसीलिए होता है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई वॉज सो हैप्पी टू कम टू योर पॉडकास्ट टू टॉक अबाउट दिस। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में मुझसे पूछे यार, आई एम रेडी, कभी भी मैं बोलूँ यार उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आई लाइक टू हेल्प पीपल ऑन दिस, क्योंकि फाइनेंशियल इज वन थिंग दैट एवरीवन शुड सेट अप। और फाइनेंशियली इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, आगे चल के बहुत सारी क्राइसिस आती है, कोविड चल रहा है भाई, पैसे तो सबको, एवरीवन हैज फाइनेंशियल क्राइसिस, सबके पास है। पर अगर कोई स्टॉक मार्केट कर रहा है, दे डोंट हैव इट, मार्केट चल रहा है यार, यू कैन स्टिल अर्न इफ योर जॉब इज गॉन, ठीक है? तो स्टिल यू कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल को लेके आगे चलो, मतलब फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है फाइनेंस को लेके, तो वो चलता रहेगा। जॉब गई तो ये भी तो कम से कम साइड है, पैसिव इनकम है कम से कम। तुम भले कोई कंपनी में काम कर लो, ये कर लो, बट पैसिव इनकम तो है, सो दैट इज बेटर। ओके, चलो रोहित, इट वाज अ ग्रेट मीटिंग विद यू, एंड ऑलराइट ब्रो, गाइस चलो सेम हियर। मिलते हैं, रोहित से दोबारा कनेक्शन बनाएंगे यार, और थोड़ी और डीप में जाएंगे और अच्छे से बातें करेंगे। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम वेट। चलो, Okay, guys. बाय। Right, sure. All right, guys. See ya. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू रोहित, इट वाज ग्रेट मीटिंग। Thanks, man. Thanks. All the best, Bye, bye, guys. bye, Keep bye. investing. Keep investing. Bye. All right.